Assalamu alaikum all of you. How are you dear students? I hope you all are fine. Today our topic is future continuous tense. Beta, in your previous videos you have learned about present continuous tense and past continuous tense. But today we will study about future continuous tense. Beta, what is the means of future? Future के मीन से बेटा आपका आने वाला कल, ऐसा टाइम जो कल आएंगे, मीन्स टुमारो. एंड कंटिन्यूस मीन्स एनी एक्शन गोइंग ऑन. एनी एक्शन गोइंग ऑन, कोई भी ऐसा एक्शन जो गोइंग ऑन हो, जो कंटिन्यूसली चल रहा हो. एंड टेंस मीन्स है टाइम. टेंस मीन्स टाइम. बेटा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस उस टाइम को कहते हैं जिसमें आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करेंगे बट अपने फ्यूचर में. बेटा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी कहते हैं. लेट्स रीड यूसेज. वी यूज़ द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट एनी एक्शन विच विल बी डन एट अ टाइम इन द फ्यूचर विच वी ऑलरेडी प्लान. बेटा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस उस टेंस को कहते हैं जिसके बारे में हम कुछ चीज़ें प्लान करते हैं, हमारे आने वाले कल के बारे में जो अभी टाइम आया नहीं है. हम उनके अबाउट कुछ चीज़ें प्लान करते हैं कि हम ये चीज़ें ये काम हम करेंगे. ठीक है, उस टाइम के लिए जो टाइम अभी तक हमारे बीच में मौजूद नहीं है, हमारा टुमारो है, हमारा आने वाला कल है. और वो क्या होंगे, उनको हम कैसे पहचानेंगे? उनके लास्ट में क्या आते हैं सेंटेंस के? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आ रहे होंगे, सारा खेल रही होगी, अली पढ़ रहा होगा. ऐसे सेंटेंस को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. वी सी हेल्पिंग वर्ब. बेटा इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वी हैव टू टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब. नंबर 1 इज़ विल, नंबर 2 इज़ शैल. बेटा विल एंड शैल के साथ हम प्लस बी का इस्तेमाल करेंगे. बेटा बी को हम ऐड करते हैं इसलिए क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है, इसलिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के लिए हम विल शैल के साथ बी का इस्तेमाल करते हैं. नाउ फॉर्म ऑफ वर्ब. बेटा इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस वी ऑलवेज यूज़ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं. बेटा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है और इस फॉर्म को हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं. आईएनजी बेटा हम इसलिए यूज़ करते हैं इसलिए क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है, एक्शन गोइंग ऑन है, इसलिए हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं. नाउ आज मैं आपको दोबारा सब्जेक्ट्स बता दूं. व्हाट इज़ सब्जेक्ट्स? बेटा सब्जेक्ट मीन्स ए पर्सन हु परफॉर्म एक्शन. एक्शन परफॉर्म करने वाला पर्सन सब्जेक्ट कहलाता है. ठीक है, जो एक्शन परफॉर्म करते हैं. एंड हु इज़ आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ETC. ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो काम करने वाले होते हैं, जो एक्शन को परफॉर्म करते हैं. यूसेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब. बेटा अब मैंने आपको ऊपर ये तो बता दिया कि वो हाउ मैनी हेल्पिंग वर्ब इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, बट आपको पता कैसे चलेगा व्हेन विल वी यूज़ विल एंड शैल. सो वी विल रीड शैल. इन द सब्जेक्ट वी यूज़ आई एंड वी. ठीक है, शैल इज़ यूज्ड विद द सब्जेक्ट आई एंड वी. शैल, आई एंड वी ओनली इन्हीं के साथ इस्तेमाल करेंगे आप. ओके. एंड विल वी यूज़ विद द सब्जेक्ट ही, she, it, they, you and any name. any name के साथ आप will का इस्तेमाल करेंगे. बेटा बेसिकली आप नाउअडेज देखते हैं कि आपको हर सेंटेंस के साथ will का ही इस्तेमाल नज़र आता है, बट इट इज़ अ ब्रिटिश रूल. बेटा ब्रिटिश रूल के मुताबिक, जो हमारी ब्रिटिश लैंग्वेज है उसके मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ कि शैल और विल दोनों ही फ्यूचर में इस्तेमाल किए जाते हैं. बट शैल को अब थोड़ा स्किप कर लिया गया है. शैल अब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि ऑल सब्जेक्ट के साथ अब विल का इस्तेमाल किया जाता है. बट रूल इज़ रूल्स, इसलिए मैंने आपको रूल के मुताबिक
ये बताया है कि शैल भी जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस का एक हिस्सा है, फ्यूचर का एक हिस्सा है, जो आप अक्सर देखेंगे किसी सेंटेंस में, आप न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं आपको इसका इस्तेमाल आज भी नज़र आएगा। ओके, तो आपको पता चला कि शैल हम कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे, ओनली आई एंड वी, एंड विल इज़ यूज्ड विद द सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे, यू, एनी नेम, etc.